हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स रहेंगी और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पे स्केल ऑफर की जाएगी यूजीसी 7 पे स्केल के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर की लेवल 10। और किसी बाहर के स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बाकी के एसेंशियल क्वालिफिकेशन मीट करते हैं तो इंटरेस्टेड होने के केस में बाहर से भी एप्लीकेशन डाली जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते पूरी डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स पर। सबसे पहले अगर आप प्रोफेसर, आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, जियोग्राफी, जियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, लॉ, फिजिकल एजुकेशन। और इसके अलावा अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज़, म्यूज़िक, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एग्रोनॉमी, फूड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए पीएचडी बिल्कुल एसेंशियल होगी, साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस है वो भी ज़्यादा होती है इसके लिए रिक्वायरमेंट। पीयर रिव्यूड जर्नल या फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पब्लिकेशंस भी होने चाहिए, ऐसे रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्रेशर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस मैंडेटरी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं होती है। तो केमिस्ट्री एसोसिएट प्रोफेसर के लिए केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, जियोलॉजी, लॉ, बॉटनी, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, हिस्ट्री, म्यूजिक, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स मीन्स मैनेजमेंट, एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, लॉ, फिजिकल एजुकेशन, अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट, हिस्ट्री, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमी, एनिमल साइंस, फिशरीज, एंटोमोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से की गई है? राजीव गांधी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय मीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी अगर परमानेंट जॉब्स ऑफर कर रही है तो गवर्नमेंट जॉब्स आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी की फंडिंग राज्य सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, इसलिए वो भी गवर्नमेंट हो गई अगर परमानेंट है तो। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग होती है यूजीसी वगैरह, एमएचआरडी वगैरह की तरफ से होती है, इसके लिए ये भी गवर्नमेंट फंडेड हो गई। तो अगर गवर्नमेंट जॉब ये कंसिडर आप कर सकते हैं जब इसमें परमानेंट पोस्ट ऑफर कर रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होगा कि प्रमोशन वगैरह से नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब जो फ्रेश एप्लीकेशंस आएंगे उनके थ्रू। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, बाहर के स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 1000 रुपीज़। जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, SC ST कैंडिडेट है तो 400 रुपये, एंड PWBD कैंडिडेट के लिए नो एप्लीकेशन फ़ी एग्जेम्प्टेड है PWBD कैंडिडेट्स। विमेन कैंडिडेट के लिए रहती है हमेशा, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट 28 फेब को रिलीज़ हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 मार्च से 8 मार्च को, 8 मार्च को मैं वीडियो बना रही हूँ, 7 मार्च को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 6 अप्रैल तक आप लेटेस्ट एप्लीकेशन डाल सकते हैं और हार्ड कॉपीज़ भी भेजनी है, तो ऑनलाइन भी भेजना है और हार्ड कॉपीज़ भी आपको सबमिट करनी है। जनरल इंस्ट्रक्शन इसके लिए एक अलग पोर्टल दी हुई है, इस पोर्टल को आप क्लिक कर लें पीडीएफ को। पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट लेकर चलूंगी, उससे ये पीडीएफ डाउनलोड करें और फिर इससे रिक्रूटमेंट पोर्टल में आपको दूसरी जगह रीडायरेक्ट किया जाएगा, वहाँ पर जाकर आपको एप्लीकेशन करनी होगी। तो अब जो इसमें पे स्केल हम चेक कर लेते हैं और अरुणाचल प्रदेश से है, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको देख लेनी है।
पे लेवल जो है पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 पर 57,700 की पे स्केल होती है। एसोसिएट प्रोफेसर लेवल 13A एंड प्रोफेसर 14 एज पर 7th पे कमीशन। तो सैलरी मिनिमम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 पर 72,000 से लेके 80,000 तक बनती है। मेट्रो सिटीज़ में 80,000 तक, क्योंकि वहाँ पर हाउस रेंट अधिक होता है। अब क्योंकि सब अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए उन्होंने AICT एंड CTE ICAR के जो को रेफर की UGC के जो रेगुलेशन है उसको आपको पढ़ लेना है। तो आप एक गूगल कर लें, ये जो यहाँ पर लिखा है UGC रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर एटसेट्रा, इसको आप गूगल कर ले तो आपको पूरा अच्छे तरीके से मिल जाएगा। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, और साथ में फिर आपके पास नेट होनी चाहिए। अगर PhD 11 जुलाई 2009 से 11 जुलाई 2009 के पहले अगर PhD रजिस्टर हुई है तो और अवार्ड हो चुकी है, तब आप एग्जाम्प्ट किए जाएंगे नेट से। लेकिन 4-5 कंडीशंस हैं कि किस तरीके की किस तरीके की PhD होनी चाहिए आपकी, तब आपको नेट से एग्जाम्पशन मिलेगी। अदरवाइज नेट होना ज़रूरी रहेगा। सेट को भी मान्यता दी जाती है, तो सेट के लिए आप चेक कर लें। और इसके बाद तो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन PG 55% मार्क्स और साथ में नेट या फिर सेट होनी चाहिए। PhD जिन्होंने 2009 के पहले रजिस्टर और अच्छे से कंप्लीट की होगी उनको एग्जाम्प्ट किया जाता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है। बाकी PhD एक्स्ट्रा में रहेगा, नेट या सेट मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। फिर भी आप एक बार खुद पढ़ लें, बिकॉज उन्होंने लिखा है कि ये रेगुलेशन आप पढ़ लें, कुछ चेंजेस हुए हैं वगैरह, तो आप एक बार चेक कर लें। AICT इंजीनियरिंग वगैरह सब्जेक्ट में एज पर AICT MTech BTech BE BTech ME MTech होना फर्स्ट क्लास के साथ में सफिशिएंट होता है। नेट सेट या PhD की ज़रूरत नहीं होती है। अब जो एजुकेशन वाले सब्जेक्ट हैं जैसे कि उनके लिए MEd के बाद नेट या सेट होनी चाहिए, ऐसा होता है। तो वो सारी चीज़ आप पढ़ लें। ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश इंडिया, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडवर्टीजमेंट में लिखा है। फर्स्ट जो एडवर्टीजमेंट है फॉर टीचिंग पोजीशन, इसको आपको डाउनलोड कर लेना। इसी में जब आप डाउनलोड करते इसी में एक लिंक दी हुई है, इससे एक आप न्यू फ्रेश पोर्टल पर जाते हैं जो एप्लीकेशन पोर्टल रहेगी। जनरल इंस्ट्रक्शन आप पेज नंबर 5 पर देखें, यहाँ पर ही एक पोर्टल की लिंक दी हुई है, इस पर आप क्लिक करें, एक पोर्टल ओपन होती है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से पोर्टल ओपन हो रही है, इसके थ्रू आपको एप्लीकेशन डालनी है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाल रहे होते हैं तो सबसे पहले विकीपीडिया के थ्रू मैं चेक कर लेती हूँ कि ये विकीपीडिया में ये अवेलेबल है या नहीं है, ऑथेंटिक रहते हैं उनके वेबसाइट के लिंक्स, क्योंकि अभी फेक वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर हैं और फेक एडवर्टीजमेंट्स भी। तो ये आपकी अपनी भी जिम्मेदारी होती है, मैं चेक कर लेती हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से भी ज़रूर ऑथेंटिसिटी वेबसाइट की जांच लें, तभी एप्लीकेशन डालें, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी भी होती है और आप डेटा भी एंटर करते हैं, इसलिए एडवर्टीजमेंट को भी बहुत अच्छी तरीके से खुद पढ़ें। तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके लिए प्लीज़ आप वो जो रेगुलेशन उन्होंने बोला है वो गूगल करके पढ़ लें एक बार। लिंक ये जो अभी सामने आपके सामने ओपन हो रही है पेज, इसकी लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, आपको लिंक मिल जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।